बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष की खोजबीन शुरू हो चुकी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठक भी हो रही है। बैठक में हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा हो रही है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो चुका है और बीजेपी के वो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। लंबे समय से उन्हीं के पास अभी भी बीजेपी अध्यक्ष की बागडोर है, लेकिन नए अध्यक्ष की खोजबीन 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हो गए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी कई राउंड बैठक कर चुकी है। पिछले 6 महीने से लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग नेताओं से, फिर बीजेपी कोर कमेटी की टीम, दिल्ली में जो राष्ट्रीय कोर कमेटी की टीम है वो भी बैठक कर चुकी है, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं है। चर्चा यह है कि बीजेपी को जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और जो बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लखनऊ आ सकते हैं और जो एक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उसको संपन्न कराएंगे। बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को लेकर के चर्चा है, चाहे वो बीएल वर्मा हो या ब्राह्मण चेहरे के तौर पे हरीश द्विवेदी हो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गोविंद नारायण शुक्ला के साथ साथ 1 दर्जन ऐसे नाम हैं। यूपी सरकार में जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनका भी नाम है। डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम को लेकर के चर्चा है। साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हालांकि ज्यादा संभावना ये है बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे या ओबीसी चेहरे पे दांव लगाएगी। इसको लेकर के मंथन चल रहा है। साथ ही सत्ता और संगठन में तालमेल और दोनों को एक साथ साधने की कोशिश रहेगी। एक दूसरे को खुली छूट नहीं होगी, चाहे वो संगठन हो या फिर सरकार हो। तो उस मायने में अध्यक्ष की जो खोजबीन है वो ढूंढा जा रहा है कि किसके नाम पे मोहर लगाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 का विधानसभा चुनाव है। वो जो इस वक्त अध्यक्ष बनेगा बीजेपी का, वो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराएगा। तो ऐसे चेहरे की खोजबीन है जो जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण और केंद्रीय टीम यानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी करीबी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को भी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से छूट देने के मूड में नहीं है। इसको लेकर के दिल्ली में कई दौर की बैठक हुई और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा है। चर्चा ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का जो करीबी होगा, चाहे वो ब्राह्मण चेहरे होंगे, चाहे फिर ओबीसी या अन्य किसी वर्ग से, अध्यक्ष वही बनेगा जिसको केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। उसको लेकर के कई दौर की दिल्ली में बैठक हो चुकी है। अब माना ही जा रहा है बीजेपी जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 1 साल से कुछ ही महीने शेष बचे हैं। तो उसको संगठन के साथ साथ अलग अलग जिलों में दौरा और नया संगठन खड़ा करना है। हालांकि बीजेपी का संगठन तो आप जानते हैं बहुत मजबूत माना जाता है, हर स्थिति में बना होता है, लेकिन एक संगठन, चूंकि नया संगठन, कई सारे लोगों को संगठन में लिया जाएगा और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। और ये योगी सरकार का जो दूसरी बार सरकार बनी, उसका शायद अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बहुत सारे चेहरे संगठन सरकार में आएंगे, सरकार से संगठन में जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नया आएगा जल्दी ही, उसकी टीम में भी यूपी से बहुत सारे लोग जा सकते हैं। तो बहुत सारे बदलाव आपको सरकार से लेके संगठन तक देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इन नामों की चर्चा है, करीब 1 दर्जन ऐसे नाम है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले नाम का ऐलान करती है। तो देखना ये होगा कि जिन नामों की चर्चा है वो नाम आएंगे या बीजेपी ऐसे किसी नाम को लेकर के सामने लाएगी यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे, जो किसी को पता ना हो, चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी जिस भी चेहरे को आगे करेगी, जातीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व का करीबी, साथ ही जो एक समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण, उसको भी ध्यान रखेगी। और 27 का चुनाव चूंकि नजदीक है और उसके बाद टिकट वितरण, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जो रिपोर्ट आ रही है, विधायकों की रिपोर्ट आ रही है, वो सबकी उसको समीक्षा भी करना, तो उतना समय भी चाहिए। हालांकि बीजेपी में आप जानते हैं बीजेपी का जो निर्णय होता है वो शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली से सब कुछ तय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से रिपोर्टें जाती हैं, उस पर भी मंथन होता है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को नया बॉस जल्दी ही उत्तर प्रदेश का मिलने वाला है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।